यह कक्षा 10 के गणित विषय का पेपर नंबर 2 है। अगर आपने पेपर फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। सवाल नंबर फर्स्ट, 8 का घन होगा। तो घन का मतलब है कि हमें उसी संख्या में 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे, अटी अटी नहीं 64, 64 इंटू 8 करेंगे तो 512 हमारा उत्तर आएगा। तो यहाँ पर ये 512 सही है। जबकि 8 का घनमूल होगा 2। सवाल नंबर दूसरा, tan 45 प्लस cot 45 का मान होगा। तो tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान कितना होगा? तो वह है 2, क्योंकि tan 45 का मान भी 1 है और cot 45 का मान भी 1 है। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हमारा सही उत्तर है। सार्वअंतर ज्ञात करने का सूत्र है। तो सार्वअंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? सार्वअंतर बराबर द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या। तो डी हमारा विकल्प है, वह सही है। वृत्त की जीवा 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। हमारा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान तो कितना है? 22/7 और आर का मतलब है त्रिज्या चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जीवा दी हुई है, त्रिज्या नहीं दी हुई है और भी कोई हमें संकेत नहीं दिए हुए हैं, तो इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। एक चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए? 4 भुजाएं चाहिए। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं तो ये चतुर्भुज है। आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, यह भी चतुर्भुज है। वर्ग प्लस वर्ग, जब 2 वर्ग मिल जाएंगे क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। और जब आयत बन जाएगा तो उसमें 4 ही भुजाएं होंगी, तो वह भी चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन घनाभ में कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं होती हैं, तो यह चतुर्भुज नहीं है। त्रिभुज के कोण प्लस शीर्ष प्लस भुजाओं की संख्याओं का योग होता है। तो यहाँ पर योग कितना होता है? 9, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 कोण होंगे, 3 शीर्ष होती हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9। सवाल नंबर 7वां, एक पासे पर सम अंकों की संख्या होती है। एक पासे पे 1 से लगा के 6 अंक होते हैं, तो सम अंक कौन से होंगे? 2, 4 और 6। तो कुल कितने सम अंक होंगे? 3। तो हमारा विकल्प ए है, वह सही है। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 8वां, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है। तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो विकल्प नंबर 2 है, वह सही है, बाकी गलत है, क्योंकि एक तरफ माइनस होगा और एक तरफ प्लस होगा और बीच में गुणा का चिन्ह होगा। भारत में सड़क के किस ओर चलने का नियम है? तो भारत में सड़क के बाएं ओर चलने का नियम है। बाकी अधिकतर देशों में सड़क के दाएं ओर चलने का नियम है। सूत्र का नाम है, तो यह कौन सा सूत्र है? तो इसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। एक वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वह है 0। वृत्त के अंदर से हम स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं, वृत्त के बाहर से हम स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर हो तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। हमारे पास 2 वृत्त हैं, दोनों वृत्त एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक की 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों पास पास में चिपके हुए हैं, तो उनकी दूरी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों त्रिभुज एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं, तो दोनों की त्रिज्याएं जोड़ देंगे तो उनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो सही विकल्प है 8 सेंटीमीटर। किसी पहिए द्वारा एक बार घूमने में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है, क्योंकि चारों तरफ गोल गोल घूमेगा तो उसका जो गोल गोल का एरिया है वह क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 1:1 है। अर्थात जब क्षेत्रफल बराबर है गोलों के तो उनका आयतन भी बराबर ही होगा। तो इसका ये सही विकल्प है, 1:1 ही। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो माध्य 16 हो जाता है, तो हटाई की संख्या है। तो 5 संख्या है तो 5 का माध्य कितना है? 18। तो 5 × 18 करेंगे तो 18 पंचे 90 आ जाएंगे। अब एक संख्या हटा दी जाती है तो संख्या कितनी होगी? 4। तो नया माध्य कितना हो गया? 16 × 4 करेंगे तो 64। तो 90 में से 64 गए तो कितना रहेंगे? 26। तो हटाई की संख्या वो कौन सी है? 26 सही उत्तर है।
किसी घटना को घटित होने पर संभावना का माध्य रूप नहीं संख्यात्मक रूप क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो विकल्प नंबर 2 है वह सही है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना को हल करना असंभव है, अर्थात उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह है। तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस, और दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस। तो हमारे यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या होगा? माइनस और प्लस। विकल्प नंबर 3 है वह सही है। वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? वह मूल बिंदु कहलाता है। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल है वह है पाई कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए है वह सही है। इस तरीके से आज अपना गणित का पेपर पूरा हुआ। जल्दी आपके सामने अगला पेपर आ जाएगा।